गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल इन बड़ा व्लॉग्स पर। शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी ठीक है। हो गई है सुबह, मतलब टाइम हो रहा है जहाँ 8:30 का, और 8:30 का नहीं 9 ही बज रहे हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आई हूँ तो किया तो अभी तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे नहाना है। नहाकर फिर वापस आपसे मिलूंगी। और आज संडे है, हस्बैंड भी घर पे है और मुझे बाहर भी जाना है, गुरुद्वारा साहब जाना है, एक दो जगह और भी जाना है। आपको पता ही है, हर संडे ऐसा होता ही है। तो मैंने सोचा मैं उनसे सब वो अभी भी सो रहे हैं, बाप भी सो रहा है, बेटी भी सो रही है, और मैं उन दोनों से पहले थोड़ा सा टाइम उठ गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं उनसे पहले उठकर नहा लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना सोचती हूँ लाइव भी थोड़ा टाइम कर ही लूँगी। और अ, उनके उठने से पहले रेडी हो जाऊँगी। तो फिर जब वो उठेंगे तब तक मैं चाय वाय बना लूँगी। नहीं तो फिर अगर मैं भी उनके साथ ही उठूँगी ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। संडे हम सैटरडे को रात हम देर से सोते हैं, क्योंकि सैम को पापा के साथ बहुत टाइम खेलना होता है। वो पूरा हफ्ता फिर जल्दी सोते हैं, क्योंकि उनको मेरे हस्बैंड को सुबह जल्दी जाना होता है काम पे, और सैम को भी वो अच्छे से टाइम नहीं दे पाते। तो फिर वो भी चाहते हैं कि चलो सैटरडे है तो मैं बच्चा जितना मन है ना उसका, जब अब तक सोएगी नहीं ना जब तक, तब तक मैं खेलती रहे, कोई बात नहीं। वो तो चाहती है कि रोज ही ऐसा करे, लेकिन नहीं, ये सब सैटरडे को होता है। और फिर संडे की सुबह लेट उठते हैं, क्योंकि मेरे से ना अच्छे से बात नहीं हो रही, क्योंकि मुझे मेरा दिमाग जो है ना इतना घूम रहा है ना कि मैं उनके उठने से पहले ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ, लेकिन पता नहीं कि क्या क्या कर पाऊंगी, क्योंकि बीच बीच में ना मुझे थोड़ी सी सैम की आवाज़ आ भी रही है, जैसे वो ना उठ रही है, और आंखों में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग अभी भी है। खैर वो तो मैं सोकर भी उठी हूँ, शायद इसलिए भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी मुझे लगता है कि है तो प्रॉब्लम कल भी थोड़ी सी रही है, या तो फिर गर्मी की वजह से भी हो सकता है। तो ठीक है, मैंने पता क्या किया, लाइट भी नहीं डर कर ऑन की, और कपड़े निकाले अलमारी से, जिस रूम में वो सो रहे थे कपड़े निकाले मैंने बिना लाइट के, और कपड़े निकाल कर उठ गए हैं। बाप बेटी उठ गए हैं, आवाज आ रही है अंदर से। क्या क्या सोचा था, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, फलाना कर लूंगी, ढिमका कर लूंगी, क्योंकि फिर बाद में मेरे से कुछ होता नहीं है। और मैंने सिर्फ अभी अपने कपड़े प्रेस किए, लाइट बंद करके ही मैंने कपड़े निकाले हैं अलमारी से, और नीचे कुछ भी नहीं था जिस पे मैं प्रेस करने थे। मैंने कपड़े मैंने ज़मीन पे रखकर प्रेस किए हैं कपड़े, लेकिन उस रूम में फिर भी नहीं किए, क्योंकि वहाँ फिर मैं लाइट नहीं ऑन कर सकती थी। तो जहाँ मैं लाइट ऑन कर, रोशनी है किचन में, तो मैंने नीचे रख कर, देखो कितना मुश्किल किए होंगे, मैंने नीचे ऐसे ही मैंने कपड़े प्रेस कर लिए। तो मैंने सोचा नहा लूँगी उनके उठने से पहले, लेकिन नहाया भी नहीं। चलो मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ मैं अभी कौन से कपड़े पहनूंगी। के लिए ना मैंने ये निकाली है, ये सलवार है। मुझे नहीं पता आपको सही से समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि रोशनी की वजह से ना कभी कभी सही समझ नहीं आता। और ये इसके साथ की शर्ट है। शर्ट तो आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसमें कलर है ना और भी। तो ऐसा करके है जी। अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है, आज ही इसको पहले दिन पहनूंगी। मुझे लगता है थोड़ी सी गर्मी भी लगेगी, क्योंकि इसकी मुझे ना फॉल है लगी हुई। हाँ लगी हुई है ना, तो मुझे लगता है जब मुझे थोड़ी सी गर्मी भी लगेगी, देखती हूँ, अगर लगेगी तो फिर मैं चेंज कर लूँगी। और ये इसके साथ का दुपट्टा है। दुपट्टा तो इतना मुझे अच्छा सा नहीं लगा, बस मैंने ना शर्ट का प्रिंट मुझे पसंद आया था, तो फिर मैंने ये सूट ले लिया। और वैसे मेरे पास कोई और भी ऑप्शन थे, वैसे मैं ना भी ये पहनती तो भी चलता, लेकिन पता नहीं, मुझे अंधेरा भी था ना, तो मैंने सोचा चलो ये पास में है तो इसको ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि लाइट नहीं ऑन कर रही थी ना मैं रूम की, क्योंकि अगर लाइट ऑन करती तो सैम भी उठ सकती थी। तो मैंने अंधेरे में से ही निकाल लिया। तो चलो कोई बात नहीं, आज मैं यही पहन लेती हूँ। प्रेस तो मैंने जैसे तैसे नीचे रख के किया है थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक ही हो गया, क्योंकि जब मैंने रखा भी था ना तो मैं बाहरी वाली प्रेस नहीं जो होती, जो बाहर मार्केट में होती है, वहाँ करते हैं, वहाँ से मैंने करवा कर इंडिया से ही लेकर आई थी। तो इतना इसमें सरवटें नहीं थी, जो थोड़ी बहुती थी वो मैंने अभी निकाल लिया। चलो ठीक है, मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, नहाकर फिर आपसे मिलती हूँ। दोपहर का टाइम है, मुझे अब जाना है बाहर, पहले गुरुद्वारा साहब जाना है। रेडी में टाइम से ही हो गई थी, नहा धो लिया था मैंने टाइम से ही, और घर का सभी काम करने वाला है। चाय पीने के बाद मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं। तो अब मैं वहाँ जाने वाली हूँ गुरुद्वारा साहब, और गुरुद्वारा साहब के बाद मैं एक दो मार्केट में भी जाऊंगी, जो जो सामान लेके आना है वो लेके आऊंगी। और अक्सर हम बोल देते हैं कि संडे का दिन ना फ्री दिन होता है, फ्री नहीं, बहुत बिजी दिन होता है।
तो खुशी भी होती है क्योंकि बिजी तो होते हैं, लेकिन खुशी होती है कि पति भी घर होते हैं, लेकिन थोड़ा काम भी ज्यादा होता है। तो ठीक है, मुझे थोड़ी सी जल्दी है, बर्तन भी साफ करने वाले, कोई घर का काम नहीं किया, तो अभी जाऊंगी गुरुद्वारा साहब। गुरुद्वारा साहब के बाद किसी दूसरी मार्केट में जाना है, और मार्केट में मेन चीज लेके आनी है आज मैंने, बहुत जो जरूरी वाली है, जिसके बिना घर में बहुत खलारा सा है। अगर मैं वो ले आऊंगी ना तो फिर थोड़ा मेरा ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि जो बिखरा हुआ रहता है ना घर, जो थोड़ा सा समेटा जाएगा, तो फिर अगर मैं लेके आई तो आपको जरूर दिखाऊंगी। तो ठीक है, अभी मुझे जाना है, मैं आपको मिलूंगी बाद में। गुरुद्वारा साहब में हमने मत्था टेका, माथा टेकने के बाद हमने लंगर छका, लंगर छकने के बाद मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी, उससे थोड़ा टाइम बात की। उसके बाद हम गुरुद्वारा साहब से निकल आए और हम आ गए जहाँ एक मॉल है, ये पास में ही है हमारा, अक्सर जहाँ आना जाना लगा रहता है, तो हम फिर जहाँ आ गए, क्योंकि जहाँ मुझे कुछ ज़्यादा खास सामान लेना नहीं था, बस एक लिक्विड डिटर्जेंट लेना था, तो वो भी मुझे मिल नहीं पाया। तो फिर सैम ने एक दो टॉय लिए, और जहाँ ना बहुत सारे बच्चों वाले ना झूले लगे हुए हैं, सैम ने वो झूले लेने थे, तो वो उसने थोड़ा टाइम वहाँ एंजॉय कर लिया। फिर यहाँ हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं। इसके बाद मैंने ना चाइनीज़ मार्केट है पास में ही, वहाँ जाना था, क्योंकि वहाँ ना मैंने सैम के लिए वो बॉक्स लेना था जिसमें मैं अक्सर सैम के टॉय डाल के रखती थी, वो जो टूट गया था, वो मुझे लेना था। तो फिर यहाँ से हम वहाँ चाइनीज़ के मॉल में चले गए, वहाँ से मॉल तो नहीं है, वो मार्केट सी ही है चाइनीज़ की, तो वहाँ से मैंने फिर वो बॉक्स सा ले लिया। और अभी अभी आई हूँ मैं अपने घर वापस आकर सबसे पहला मेरा यही काम रहता है कि कपड़े चेंज करने से पहले ना मैं आपसे मिलूं, जो भी लेके आई हूँ मैं बता दूं, बाहर जो जो भी किया वो आपको बता दूं। और सबसे मेन चीज जो थी ना वो लेके आई हूँ, वो सबसे जरूरी थी। और मुझे दुख इस चीज का है कि वो कितना बड़ा था जो सैम ने तोड़ा है ना, जिसमें सैम की मैं टॉय रखती थी, वो डिब्बा सा था, वो सैम ने तोड़ा है, वो बहुत बड़ा था। और महंगा तो चलो था ही, लेकिन मैं उसकी जगह पे ना उसके बाद टूटने के बाद ना सब सैम के खिलौने जो है जहां वहां पड़े रहते थे, तो फिर मैं आज ना जे वाला लेके आई हूँ। इससे क्या होगा ना कि तो थोड़ा कमरा जो है ना, जिसमें सैम पूरा, एक छोटा ही कमरा है, तो इसमें पूरा सैम टॉय खिलार कर रखती है, तो इसमें रख दूंगी ना तो फिर थोड़ा ये रूम भी इतना गंदा गंदा सा नहीं लगता। तो वो वाला जो था वो इससे मुझे लगता है ज्यादा बड़ा था, और उसके नीचे ना जहाँ व्हील भी लगे हुए थे, हम इसको मतलब आराम से बच्चा भी आगे पीछे कर सकता है, लेकिन जे अब मुझे ऐसे उठाकर ही इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। जे प्लास्टिक तो शायद उससे उसके जैसी ही होगी, लेकिन जे साइज में उससे थोड़ा सा छोटा लगता है मुझे। तो फिर एक जे लेके आई हूँ, कुछ सैम ने अपने टॉय लिए हैं, और एक ना घर पे टूट गई थी मेरी जो क्लिप्स थी, तो ये दो क्लिप्स लेके आई हूँ। और बस एक जे इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पता नहीं, जो भी कहते हैं मैं भूल गई। तो ये लेके आई हूँ अभी। ऐसा हो रहा है कि जल्दी से ना कपड़े चेंज कर लूं, और सच में बस जल्दी से कपड़े चेंज करूंगी तो थोड़ा सा टाइम आराम करूंगी। घर तो जैसा था वैसा का वैसा ही छोड़ के सुबह गई थी, कुछ भी नहीं किया था। और रात का खाना बनाऊंगी। और फिर मुझे खुशी इस चीज की है कि इस चीज की मुझे खुशी है कि ये जो मैं लेके आई हूँ ना, ये वाला रूम में अक्सर जहाँ बैठती हूँ तो सैम भी मेरे साथ आकर जहाँ बैठ जाती है, तो पूरा रूम ही ऐसे मैस हुआ पड़ा रहता था, सैम के टॉय जहाँ वहां सब पड़े रहते थे। अब ना कम से कम इसमें रहेंगे, तो मैं इसको उठाकर फिर वहां रख दूंगी, तो फिर ना ये रूम थोड़ा साफ साफ सा रहेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बिखरा हुआ रूम। वैसे मेरा मानना है कि मैं उसको भी ना जितना सा, जैसे तैसे भी वो जितना जो सैम कम टॉय यूज करती है ना, वो उसमें डालकर ना मैं इसके ऊपर रख दूं, तो देखती हूँ क्या करती हूँ। तो खैर अभी के लिए तो इतना ही, लेकिन सच बताऊं ना, दिल से बताऊं ना, तो मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है, क्योंकि जब से वो टूटी है ना तब से ये रूम ऐसा गंदा गंदा सा हुआ पड़ा रहता था। गंदा सा नहीं, मतलब कि टॉय जहां वहां बिखरे पड़े रहते थे, तो अब ये रूम साफ सुथरा सा रहेगा। तो ठीक है, अभी मैं उठ जाती हूँ, तो उठकर अपना कपड़े चेंज करूंगी, फिर बर्तन साफ करूंगी, फिर ये सब टॉयज के डालकर वहां सेट करके रखूंगी। तो इसके एक चीज के आने से ना ये रूम जो है ये मुझे अच्छा लगना लगेगा, एक चीज से ये पूरा चेंज हो जाएगा। एक चीज के आने से ये सच में पूरा रूम ही चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छे से पहले साफ सुथरा रहता था, लेकिन जब से वो टूटी है ना, किसी के कहते हैं ना चले जाने से उसकी क्या कदर है वो पता चलती है। सच में वो टूट गई है ना, फिर पता चला कि उसकी कितनी कीमत थी। कीमत तो चलो जो भी थी, लेकिन क्या उसकी वैल्यू थी असल में, वो
उसके टूट जाने के बाद ही पता चली है। जो सच कहते हैं कि किसी के चले जाने से फिर किसी की वैल्यू समझ में आती है। तो जब से वो टूटी है ना, तब से ये रूम ऐसा ही रहता था। तो चलो ठीक है, मैं पहले चेंज कर लूँ, फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। और मैंने अभी अभी कपड़े चेंज किए हैं। मन हो रहा है कि बैठ जाऊं, लेकिन सोच रही हूँ कि बर्तन साफ करने के बाद ही बैठूं, क्योंकि साफ सफाई आज रहने दूंगी, छोड़ दूंगी, इतना टाइम नहीं है, तो आराम करने का भी मन है। वैसे भी सेहत भी ज्यादा अच्छी नहीं आज लग रही। तो सबसे मेन जो चीज थी ना, वो मैं आपको रूम दिखाती हूँ। आज ना ये वाली थी ना जो टूटी थी, और वो है ना जो नई लेके आई थी, तो ना थोड़ा मुझे अच्छा सा लग रहा है। नहीं तो ना ये रूम पूरा दिन मैस रहता था। यहाँ भी नीचे नीचे टॉय ही रखे हुए हैं, और इसके बीच में भी ना कुछ टॉय डाल दूंगी। पीछे भी उसके वहां टॉय भी है, टॉय ही है। इसके पीछे भी डाला हुआ है, ये भी है। मतलब लेके आती रहती है। अभी दूसरे रूम में भी है। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज ये कमरा, काफी दिनों के बाद। अब ना मैं इसको पूरा वो डब्बा उतारने ही नहीं दूंगी कभी भी। बोलूंगी सिर्फ एक दो टॉय जिनके साथ खेलना है ना, वही वाले टॉय लो, बाकी सब टॉय ऐसे ही रहने दो। मुझे सच बताऊं ना, इसकी कदर अब पता चली है कि इसकी कदर क्या थी। जब लेके आई थी कदर तो तब भी पता थी, लेकिन फिर ऐसे ही टूट गई तो क्या करती फिर मैं। तो आज मुझे सच बताऊं, इतनी खुशी हो रही है ना, ये रूम फिर से सही वाला रूम बन गया, नहीं तो बहुत बिखरा बिखरा सा था ना। आज का वीडियो यहाँ तक ही रखना चाहती हूँ। अभी मैंने ना घर की थोड़ी बहुत साफ सफाइयाँ की है, लेकिन अच्छे से नहीं की है। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना व्लॉग एंड कर लेती हूँ पहले। तो मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं एडिट करके ना तो इसको कल के लिए अपलोड करने के लिए रेडी कर लूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग भी यहीं तक रखूँगी, एंड कर लेती हूँ। सो अगर आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच की है ना, तो आपका दिल से शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, देखो प्यारा सा कमेंट करना कभी ना भूलना, जरूर कमेंट करना। तो मैं आपको मिलूंगी कल। सो अभी के लिए बाय बाय।